शासन की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किया गया जा रहा है भारी भ्रष्टाचार। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बड़ाक जनपद जवा के रोजगार सहायक ज्योतिराज त्रिपाठी के बारे में, जिनके द्वारा हितग्राहियों से 10,000 रुपये जबरन लिए गए, जिसके चलते हितग्राहियों के आवास निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शासन की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में रोजगार सहायकों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। आवास योजना की रास दिलवाने के नाम पर हितग्राहियों से 10-10 हजार रुपये लिए गए हैं, जिसके चलते गरीबों के आवास अधूरे पड़े हैं। परेशान हितग्राहियों द्वारा कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई गई और रोजगार सहायक के द्वारा ली गई राशि को वापस कराने की मांग की गई है। वहीं कलेक्ट्रेट आए हितग्राहियों ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार जनपद सीओ से भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आइए हम उन्हीं ग्रामीण वासियों से सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। ग्रामीण जन है, इनकी ये शिकायत है कि हमारे यहाँ जो ग्राम रोजगार सहायक हैं ज्योतिराज त्रिपाठी, उनके द्वारा इनसे 10-10 हज़ार रुपये पीएम आवास के ले लिए गए। अब 10-10 हज़ार रुपये देने के बाद इनका सबका आवास अधूरा पड़ा है। किसी में छत नहीं पड़ी, किसी में प्लास्टर नहीं हो पाया, किसी का दरवाज़ा नहीं लग पाया। इस तरह से भी संगति है। दूसरी विसंगति ये है कि ये आईडी है, ज्योतिराज त्रिपाठी की बच्ची है, वो 13-14 साल की बच्ची है श्रद्धा त्रिपाठी, उनकी आईडी उनने अलग कर दिया अपनी बच्ची की, जबकि बच्ची का पिता के साथ नाबालिग तक पिता के साथ, बालिग होने के बाद पति के साथ, उसके बाद 14 साल की बच्ची की आईडी अलग हो गई सिर्फ उसको योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। इसी तरह से एक भाई का ये मोहित त्रिपाठी का अलग कर दिया। इस तरह की लाभ देने के लिए तमाम हर योजनाओं में व्यापक स्तर से भ्रष्टाचार किया है और हर योजनाओं में वो पैसा शुल्क निश्चित कर दिया है। बिना पैसे के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये ग्रामीण जन भटक रहे हैं कि आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं इस विषय में। आप इनसे पूछ सकते हैं। 10-10 हज़ार रुपये इन लोगों से लिया गया। आपने इसके बाद क्या कहीं जनपद सीओ से शिकायत दी? हजारों बार इतने आवेदन दिए हैं कि मुझे तो लगता है कि अगर मैं वजन करूं तो 20 किलो मेरे पास आवेदन की पावतियां हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। अगर ऑथेंटिक, जैसे ये ऑनलाइन प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण, ये कागज़ कह रहे हैं, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं क्या जांच होती है। जांच दल जाता है, जांच करता है, क्या रिपोर्ट करता है, कुछ पता ही नहीं चल रही। भाई मैं तो नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है ना, रिकॉर्ड के आधार पर काम होना चाहिए। दो योजनाओं का, उसका बलराम तालाब का अपने भाई के नाम से 7 लाख रुपया निकाल दिया। योजना वहाँ धरती पर है ही नहीं कहीं तालाब। एक व्यक्ति को एक योजना का लाभ एक बार दिया जा सकता है, वहाँ 2-2 बार दे दिया गया सगे भाई को। तो क्या सारी योजना सीएम साहब हमारे जीआरएस के लिए ही बड़ाच में भेजे हैं, क्या किसी ग्रामीण के लिए है? जीआरएस का नाम क्या है? ज्योतिराज त्रिपाठी। 10,000 रुपया हम लोगों से लिया गया। जैसे हम लोग बैंक से निकले वैसे बैंक के बगल में खड़े रहा। कहाँ 10-10 हज़ार रुपया न देवे तो मैंने दोबारा किस्त रोक दिया। अच्छा, कितने लोगों से लिहिन? अरे लिहिन तो कम से कम 300 पब्लिक से, पर हम लोग इतने आदमी यहाँ आ पाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ की आज दिनांक तक? अरे जवा जनपद में किए। तो सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब कुछ ऐसा वह निर्णय नहीं बताए हम लोग। आज कलेक्टर साहब के पास आप आए, क्या शिकायत की आपने? हाँ शिकायत की। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब कहेंगे देखो फिर